मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास। देखिए 10th क्लास अपन देखते हैं इम्तिहान की तैयारी। तो देखिए इम्तिहान की तैयारी सबक के मुसन्निफ कौन थे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। देखिए इम्तिहान की तैयारी सबक के मुसन्निफ कौन थे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। देखिए आपके सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने कौन सा सबक लिखा, या फिर इम्तिहान की तैयारी सबक के मुसन्निफ कौन हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए इम्तिहान की तैयारी सबक के मुसन्निफ कौन हैं, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं। तो देखिए मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इम्तिहान की तैयारी में क्या लिखा है। तो देखिए लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं। क्या कह रहे हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन जब लोग घबराते हैं तो मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। अब देखिए आखिर इम्तिहान में क्या बताया गया है कि आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है, दो ही सूरतें, फेल या पास। क्या कह रहे हैं कि आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है जो लोग इस तरह से घबराते हैं, दो ही सूरतें होती हैं, फेल या पास। इस साल पास न हुए, आइंदा साल सही। क्या कह रहे हैं, इस साल पास ना हुए तो कोई बात नहीं, आइंदा साल पास हो जाएंगे, उसमें घबराने वाली कौन सी बात है। तो ये मैं अपने दोस्तों और हम जमाअतों को देखता था। क्या कह रहे हैं, मैं अपने दोस्तों और उनके हम जमाअतों को देखता था कि जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, जैसे जैसे इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, क्या कह रहे हैं, मैं अपने दोस्तों और हम जमाअतों यानी कि क्लास के साथियों को देखा करता था कि जैसे जैसे इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं उनके हवास पर्रा हो जाते हैं, यानी कि उनके होश उड़ते जाते हैं। हवास पर्रा होना यानी कि उनके होश उड़ना। उनका दिमाग मुख्तिल और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती है। बंदाए दरगाह पर इम्तिहान का न रत्ती भर पहले असर था और ना ही उसके ख़त्म होने का। लेकिन ख़ुद के बारे में बताते हैं कि देखिए हम तो ऐसे हैं कि इम्तिहान से पहले भी हमें कोई ऐसा दिल दिमाग परेशान नहीं था और हमारे होश नहीं उड़ रहे थे, और न इम्तिहान ख़त्म होने के बाद हमें ऐसा कुछ हुआ। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं इतना क्यों इम्तिहान से घबराते हैं, ख़त्म हो जाने का अफसोस है। उम्मीदवार हूँ कि मजमुए नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख़यालात। क्या कह रहे हैं, मजमुए नई नई सूरतें और अजीब अजीब ख़यालात या ऐसी, देखिए अजीब अजीब ख़यालात या ऐसी चीज़ें हैं। देखिए ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान होते जाते। क्या कह रहे हैं, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग कह रहे हैं कि लोग खामखा इसके लिए परेशान हो जाते हैं और अजीब अजीब अपने दिलों में ख़यालात पैदा कर लेते हैं और टेंशनें पाल लेते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं, अपनी सूरत इतनी सी कर लेते हैं, अपनी शक्ल को देखो तो उनके हवास पर होते जाते हैं, उनको दिमाग कोई काम नहीं करता, दिमाग परेशान हो जाता है। लेकिन देखिए मुझे तो न इम्तिहान सर पे आते हैं जब कोई फ़िक्र होता है, ना उसके ख़त्म होने का कोई गम होता है। अब देखिए अजीब अजीब ख़यालात लोगों के दिलों में आते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कभी दिल सैर नहीं होता, यानी कि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कभी दिल नहीं भरता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान होते जाते। क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, दिल तो ये चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान होते जाते, लेकिन पढ़ने और
याद करने की शर्त उठा दीजिए। क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग कि आप हमसे रोज़ इम्तिहान लो, सारी ज़िंदगी इम्तिहान लेते रहो, लेकिन फ़कत क्या है जो आप याद करने की शर्त हमसे लगाते हैं कि याद करके इम्तिहान दीजिए, तो ये शर्त उठा दीजिए और हमसे रोज़ इम्तिहान ले लीजिए। मेरी सुनिए। तो कह रहे हैं कि मैं तो यही चाहता हूँ कि याद करने की शर्त हटा दीजिए और सिर्फ आप इम्तिहान लेते रहिए। देखिए 2 साल में ला क्लास, देखिए 2 साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया। कह रहे हैं ला क्लास यानी कि इन्होंने वकालत का कोर्स पूरा किया। 2 साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह। अब देखिए किस तरह इन्होंने 2 साल के अंदर ला क्लास का कोर्स पूरा किया है। किस तरह? शाम को यारों के साथ टहलने निकलता। क्या कह रहे हैं 2 साल तक इन्होंने ला क्लास का कोर्स पूरा किया, और किस तरीके से कि शाम हुई तो यारों के साथ, दोस्तों के साथ टहलने निकलता। वापसी के वक्त ला क्लास में झांक आता, और जब वहाँ से वापस आते तो ला क्लास में झांक कर आ जाते। मुंशी साहब दोस्त थे। देखिए मुंशी साहब जो थे वो दोस्त थे और लेक्चरार पढ़ाने में मुस्तगरिक रहते। तो देखिए जो मुंशी साहब थे वो क्या थे, इनके दोस्त थे और वही वहाँ के प्रोफेसर लेक्चरार थे, तो वो अपना लेक्चर पढ़ाने में मुस्तगरिक यानी कि मशगूल रहते। हाज़िरी की तकमील में कुछ दुश्वारी नहीं थी, यानी कि जो मुंशी साहब थे उनसे ये अपनी हाज़िरी लगवा दिया करते थे। हाज़िरी की दुश्वारी में कोई तकमील या दुश्वारी न थी। अब आप ही बतलाइए कि ला क्लास में शरीक होने में मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता है। क्या कह रहे हैं, अब आप भी बताइए कि मैं रोज़ाना शाम को टहलने जाता और फिर आते वक्त क्लास के अंदर झांक आता। मुंशी साहब लेक्चर पढ़ाते होते, उसमें मशगूल रहते, और फिर मैं जब मुंशी साहब के पास जाता उनसे कहता भाई हमारी हाज़िरी लगा दो। तो मुंशी साहब कहते उनसे दोस्ती थी, तो वो मेरे क्या कर देते थे, हाज़िरी लगा दिया करते थे। अब देखिए मेरे जाने में और मेरा ला क्लास पढ़ने में क्या फ़र्क आ सकता है, कुछ भी फ़र्क नहीं आ सकता। वालिद साहब क़िबला खुश थे। तो देखिए जो इनके वालिद साहब थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। इनके वालिद ये समझते थे कि हमारा बेटा रोज़ कॉलेज जा रहा है, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि बेटा किस तरीके से कॉलेज जाता है। तो देखिए इनके वालिद साहब बहुत ज़्यादा खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा, हम भी बेफिक्र थे। चलो 2 बरस तक तो कोई इम्तिहान के लिए कहे ही नहीं सकता। क्या कह रहे कि 2 साल तक तो हमसे कोई कह ही नहीं सकता, 2 साल का कोर्स है। बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है, लेकिन ज़माना आग बंद किए गुज़र जाता है। वो 2 साल ऐसे गुज़र गए जैसे हवा। ला क्लास का सदाकतनामा भी मिल गया। क्या कह रहे हैं, ला क्लास का जो था सदाकतनामा भी इनको मिल गया। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए। अब देखिए इनके वालिदैन ने इनसे कहा कि बेटा आप अच्छे से तैयारी करो, अब तो आपको इसका परमिशन लेटर भी आपके पास आ गया है एग्ज़ाम का, मगर मैं भी एक ज़ात शरीफ हूँ, मैंने तकाज़ा किया। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि मैंने तकाज़ा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूँ। क्या कह रहे हैं कि मुझे सबके साथ में पढ़ाई नहीं होती, मुझे अगर अकेला कमरा मिल जाएगा तो मैं पढ़ाई करूँगा। बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। 3 रोज़ इसी हीले यानी कि बहाने से टाल दिए, लेकिन ताब के बड़ी बी ने
اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ جو ان کی دادی تھیں انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے اکیلا کمرہ چاہیے، تو انہوں نے اپنا کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا۔ دروازوں میں شیشے تھے۔ اب دیکھیے دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی، کیا کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے، یعنی کہ کوئی مجھے پریشان نہ کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں، آئندہ کوئی مجھے پریشان نہ کرے۔ بعض وقت والد والدہ کہتے کہ اتنی محنت نہ کرو، یعنی کہ یہ جناب کیا کرتے تھے، کمرہ بند کر کے سو جایا کرتے تھے۔ ان کے والد والدہ سبھی سمجھتے گھر والے بھائی پڑھ رہے ہیں، اور جو شیشے لگے ہوئے تھے اس کے اوپر کاغذ انہوں نے چپکائی دیے تھے کہ اندر کا آدمی کیا کر رہا ہے وہ دکھ ہی نہیں سکتا، اور جناب پھر 7 بجے سو جاتے اور صبح 9 بجے تک سوتے رہتے۔ اور اس بیچ میں اگر کسی نے آواز دی اور انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر گھر والوں نے کہا کہ بھئی جناب آپ سو رہے تھے، تو کہتے نہیں، میں پڑھائی کی ٹائم پہ مجھے پریشان مت کیا کرو، مجھے آواز مت دیا کرو، میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا۔ اب دیکھیے ان کے والد والدہ یہ سوچنے لگے بھیا ہمارا بیٹا بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، کہتے بیٹا اتنی محنت مت کیا کرو، لیکن کیا کرتے یہ زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیا کرتا۔ امتحان کے لیے جیسا چاہیے، اب دیکھیے نقشہ کھینچ کر ان کا دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ اب دیکھیے وہ کب ماننے والے تھے۔ اب دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ دل خوش کرتا، یعنی کہ ماں باپ کے سامنے کہتے نہیں ہمیں اتنی محنت کرنا ہی پڑے گی، آخر اچھا وکیل بھی بننا ہے۔ جب ان کے والد والدین کہتے کہ بھئی اتنی تیاری مت کیا کرو کہ نا جی تم تھک جاتے ہوگے، تو نہیں ان کے سامنے یہ زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچتے اور کہتے ایک دن مجھے ایسا وکیل بننا ہے، ایک دن مجھے ایسا وکیل بننا ہے، اس لیے اتنی تیاری تو مجھے کرنا ہی پڑے گی۔ اب دیکھیے خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے بہت کہا کہ اب دیکھیے جیسے ہی امتحان کے دن قریب آ گئے تو اب کیا کہہ رہے ہیں اپنے والدین سے کہ ابھی امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب ابھی میں اس سال امتحان نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی میری اچھے سے تیاری نہیں ہوئی ہے، لیکن مسلسل حاضری کلاس اور شبانہ روز کی محنت ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ وہ کب ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے امتحان سے کیوں ڈر جاتے ہو، جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی ناکامیابی خدا کے ہاتھ ہے۔ تو دیکھیے یہ تھی مرزا فرات اللہ بیگ جس نے اپنے امتحان کی تیاری کس طریقے سے کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے لا کلاس کا کورس پورا کیا ہے۔ اور دیکھیے پھر جب امتحان کے لیے یہ تیار نہیں تھے کہ کہتے ہیں اپنے والد والدہ سے کہ بھئی ابھی ہم اچھی طرح سے تیاری نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے والد والدہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اتنی تیاری کی ہے تو امتحان دے بھی لو، کوئی بات نہیں، فیل یا پاس یہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن امتحان دینے میں کیا حرج ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے اوپر ذمہ داری سونپ دیتے ہیں کہ بھئی اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، کیونکہ میں ابھی اپنے آپ کو امتحان کے لائق نہیں سمجھتا، جیسی تیاری امتحان کے لیے ہونی چاہیے ویسی تیاری ابھی میری نہیں ہوئی ہے۔ تو دیکھیے 10th کلاس یہ تھا اپن کا سبق امتحان کی تیاری، اور امتحان کی تیاری سے ریلیٹڈ کئی سوال آپ کے
एग्ज़ाम में आते हैं और फ़रात-उल्लाह बेग से भी रिलेटेड सवाल आते हैं। तो देखिए 10th क्लास इस सबक को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके सवाल जवाब भी देखेंगे। तो देखिए इसके सवाल जवाब भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी इम्तिहान की तैयारी। तो आप इस सबक को पढ़ें और इसके सवाल जवाब भी देखें।